खरोरा थाना क्षेत्र में एक डकैती का मामला सामने आया है, जिसमें किसान राधेश्याम भारद्वाज और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर आरोपियों ने 6 लाख की डकैती की। इस पर पूरे मामले पर रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है। यह पूरी घटना अंधविश्वास के चलते हुई थी, जिसमें पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में स्वराज संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह से खास बातचीत की है। राजधानी रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए डकैती के मामले पर पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया और इसमें पूरे इस मामले पर 15 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। हमारे साथ में रायपुर एसएसपी लाल उमेन सिंह जी है, उनसे ही बात करेंगे। सर, बड़ा एक मामला था जिसमें 15 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए। किस तरीके से इस डकैती के जो घटना है उसे अंजाम दिया गया सर? इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो ये पूरा अंधविश्वास और पैसे की लालच की परिणति हुई। इसमें प्रार्थी और मुख्य आरोपी, प्रार्थी राधेलाल भारद्वाज और मुख्य आरोपी देवराज डहरिया, ये दोनों पूर्व में एक दूसरे के साथ में रह कर के काम करते थे, जिसमें प्रार्थी राधेलाल के साथ में घर में देवराज डहरिया भी उसका जेसीबी चलाने या फिर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। बाद में उसको लगा कि इस व्यवसाय में अच्छी कमाई है, तो खुद भी एक जेसीबी लिया और उसको फाइनेंस कराया। आगे चल कर के इन दोनों की व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता डेवलप हुई और आरोपी को लगने लगा कि उसको काम नहीं करने दे रहा है और जिसके कारण से उसके व्यावसायिक में नुकसान आने लगा, किस्त भरने में कोई दिक्कतें आने लगी। और ये भी जानकारी मिला कि उसके जो प्रार्थी है राधेलाल, तो राधेलाल के लगातार उन्नति हो रही है। इसी बात पर से लेकर के एक ये नया बात सामने लाया लोगों के सामने कि इसके घर में एक बड़ा सा खजाना है, जिसके तहत में लगभग 40 करोड़ रुपए पैसे और 16 किलो चांदी है और गड़ा हुआ धन इसको प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर लोगों को बताते हुए उसने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा ये करते हुए लगभग 19 से 20 आरोपी इसके लिए एकत्र हुए और सभी सहमत हुए कि इस पैसे को कैसे प्राप्त किया जाए। चूँकि इसमें अंधविश्वास जुड़ा हुआ था, इसलिए तांत्रिक या फिर पूजा पाठ के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा गया। रात में पूजा पाठ करने के उपरांत में 7 लोगों के द्वारा छत से अंदर प्रवेश करके, घर के अंदर प्रवेश करके, जो उसके पहले राधेलाल को अपने कब्जे में लिया गया, बाद में उसकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया गया। सशस्त्र थे सभी लोग और उसकी पत्नी से हथियार के दम पर ही उसके अलमारी को खुलवाया गया, बाद में पेटी को खुलवाया गया और उसके पास रखे हुए पैसे और गहने को लूट करके फरार हो गए। इस पूरे प्रकरण में चूँकि गंभीर था, पूरे एसएसयू की कंप्लीट टीम को लगाई गई और सब डिवीज़न की टीम को लगाई गई, वरिष्ठ अधिकारियों को लगाई गई और लगभग 20 टीम गठित किया गया और अलग अलग पूछताछ किए जाने के बाद में सीसीटीवी के निगरानी किए जाने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करने के बाद में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुआ कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता एवं के तहत में इसको ये किया गया है। तदनुसार आरोपियों के एक के दूसरे की बात कड़ी अनुसार 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर उसके गांव के रहने वाला इसका जो देवराज डहरिया और उसके पूर्व परिचित जो स्टाफ हैं वो ही है और साथ में तांत्रिक भी इसमें शामिल था। यह अंधविश्वास के कारण से किसी की जान भी गई हुई है और डकैती जैसे संवेदनशील गंभीर घटना भी इस पर शामिल है। तो आईजी साहब अमरेश मिश्रा साहब के द्वारा अपील किया गया है कि इस प्रकार के झरन जैसे कोई अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें। अगर इस प्रकार की कोई सूचना कहीं प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के तांत्रिक विद्या या फिर अंधविश्वास के कारण कई गंभीर घटना घटित हो चुके हैं और इसके चक्कर में हमेशा गंभीर घटना ही परिलक्षित हुई है।
ये थे हमारे साथ में रायपुर एसएसपी, जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी जो है वो दी, साथ ही किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी पूरी जानकारी जो है वो साझा की गई। साथ ही अंधविश्वास को लेकर लोगों से अपील भी की गई कि किसी हंडा या अंधविश्वास से जुड़े मामलों को लेकर जिस तरीके से चाहे हत्या के मामले हो, डकैती के मामले हो, ये होते रहें, इसे लेकर सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन श्रीकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।